हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने एक्चुअली यहाँ पर 2 फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। मैंने पोल डाला था जिसके थ्रू उस पर काफ़ी ज़्यादा वोट आए थे कि हु विल यू मैरी, इस टॉपिक पर आप रीडिंग करें और क्रश रीडिंग करें, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ कि आपकी शादी किनसे होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो क्या करना है आपने, मैंने यहाँ 2 फाइल क्रिएट कर दी है। दिस इज फाइल 1, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आता है वो ये फाइल चूज करेंगे, ठीक है। ये फाइल 1 है एंड दिस इज फाइल 2। तो जिनका भी नाम एंड से लेकर के जेड के बीच में आता है वो ये फाइल चूज करेंगे, राइट। और आज मैं जो डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ 7 चक्रा ओरेकल और टैरो से देखूंगी मैं, और जितना हो सकेगा डीप में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फाइल 1 के साथ। बट अगर जाने से पहले रीडिंग में अगर आप चैनल पर नए हैं और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करें। और चार्जेस चेंज हो गए हैं, तो अगर कोई मेरी पुरानी वीडियो पर जो चार्जेस डले हुए हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नए चार्जेस जो भी होंगे वो जब आप मैसेज करोगे मुझे तो आपको पता चल जाएंगे, सारी जानकारी आपको तभी दे दी जाएगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल 1 के साथ, ठीक है। इसको इधर रख लेती हूँ मैं। गार्डियन एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। उनकी शादी किनसे होगी और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं उनके बारे में, कैसे होंगे, क्या होंगे। फाइल 1 ए से लेके एम, ठीक है। बॉटम में है डेस्टिनी, ठीक है। इसको रखती हूँ मैं यहाँ। फर्स्ट कार्ड आया है वो है रिकवरी, मिस्टिसिज्म, गॉसिप, कंफ्यूजन एंड गिल्ट। टैरो से भी निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊंगी। फाइल 1 ए से लेके एम, के बीच जिनका नाम आता है, जिनके नाम का लेटर ए से लेके एम के बीच से स्टार्ट होता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, इन डिटेल। वैसे तो मैंने फाइल क्रिएट की है ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आए, बट अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग कि आपकी खुद की लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, वो आपका अपना कॉल है, ठीक है। ओके, चलिए। द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups,
6 of Wands, Lovers, King of Wands, Ace of Pentacles, 9 of Wands and King of Swords. And bottom में we have 6 of Pentacles. सो गाइज जिन लोगों ने पाइल 1 चूज की है, यानी कि ए से लेके एम लेटर के बीच में जिन लोगों का भी नाम आता है, देखो कुछ लोगों के लिए ना ये लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। मुझे 70% स्ट्रॉन्ग चांसेस इसमें लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, बट 30% जो चांसेस हैं वो मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज के भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो कोई भी शख्स है जिनके बारे में आप जो आपकी लाइफ में आएंगे, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। पहली बात तो ये अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, बिल्कुल आपने जिस वक्त पे आपने अंदाज़ा ही नहीं लगाया होगा और आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी होगी, उसी वक्त पे ये आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये काफ़ी ऐसा चेहरा होंगे जिनके बारे में या तो लोग बहुत बातें करते होंगे या उनको बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग इनको फॉलो भी करते होंगे। मतलब टॉपिक ऑफ द टाउन ये शब्द फिट बैठता है अगर मैं इनके बारे में कहूँ, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इनके बारे में काफ़ी सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए ना ट्विन फ्लेम है आपके। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मुझे डेस्टिनी का कार्ड मिला था और उसी के नीचे देखो डिस्कवरी का कार्ड है। डेस्टिनी एंड डिस्कवरी बहुत अच्छे कार्ड से, दोनों का साथ में आना अनादर लेवल है। तो इसी बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं होंगे। कुछ लोगों के ये कार्मिक पार्टनर होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के ये कार्मिक पार्टनर होंगे। ये जो भी व्यक्ति होगा ना, इनसे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल होगा, यानी आप इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे और ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ये एक इनकी क्वालिटी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत टाइम तक कि इनको ट्राई करोगे ना, तो बहुत टाइम तक आपको डिनाइल पे रखने वाले हैं। ये बहुत समय बाद जब आपने बिल्कुल होप छोड़ दी होगी, उसी वक्त पे ये आके टपकने वाले इस तरह के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इनको अगर आप अप्रोच कर रहे हो इनको, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे और उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होगी, कोई गिल्ट होगा इनके दिलो दिमाग में या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे होंगे और आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये व्यक्ति, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये आपके साथ काम भी करते हो, ऐसा हो सकता है आपके कुलीग हो। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। या तो इनका आपकी लाइफ में एंट्री होना या आपका इनकी लाइफ में एंट्री होना उस मोमेंट पे होगा जब ये किसी पेन से या तो रिकवरी कर रहे होंगे या निकल रहे होंगे, या ऐसा कोई इनकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, कोई मोमेंट हुआ होगा जिससे इनका अस्तित्व हिल गया हो। लिब्रा हो सकते हैं,
और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में आते हो रिलेशनशिप में, शादी करने के बाद भी आप लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी साथ में। एक यहाँ डिस्कवरी का कार्ड मैंने देखा था, हीलिंग, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। आप दोनों में वो पावर होगा कि आप एक दूसरे को हील करोगे, अट्रैक्ट करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी व्यक्ति है ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। महादेव महादेव। और ये मोमेंट जब भी आपकी लाइफ में होगा ये एक मिरेकल की तरह होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये उस मोमेंट में ही होगा जिस वक्त आप एक्चुअली बिल्कुल या तो आप इमोशनली टूट चुके होंगे या ये इमोशनली टूट चुके होंगे। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये जो कोई भी शख्स होंगे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, इनके ऑरे में ना वो अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होगा। तो कोई भी इजीली इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता होगा। ये चीज़ है, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे आप। ये कंप्लीशन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और शादी की ही हम बात कर रहे हैं, शादी का भी कार्ड यहाँ पर हमारे पास में आए हुए हैं, लवर्स और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो मैरिज की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। पर्सनैलिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, लड़का लड़की जो कोई भी होगा हैंडसम ब्यूटीफुल होगा, हाइट भी अच्छी खासी होगी, नॉर्मल टू हाइट एट के बीच की। मेरा मतलब है आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, इस तरह की आपकी जोड़ी होगी। और देख लेते हैं, पाइसिस स्ट्रॉन्ग मीन राशि, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। बहुत लविंग, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशंस को समझने वाले होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वाह। और उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना पसंद होगा। और एनिमल लवर हो सकते हैं। ठीक है, लियो हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो मोमेंट है, ये जो लव ऑफर आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही जल्दी, वेरी वेरी सून है। क्योंकि यहाँ पर न के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट एक ही कार्ड ऐसा है जो थोड़ा सा डामाडोल है, वो है 5 ऑफ कप्स। अगर मैं इस एनर्जी को कैंसिल भी करती हूँ तो भी मेरे पास जितने भी कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, जो इंडिकेट करते हैं। और जिन लोगों के ये करेंट पार्टनर है, मतलब जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ भी आपके न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। हो सकता है ये वही शख्स हो जिनके साथ आपकी मैरिज हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है ये। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये एग्जिस्टिंग पर्सन ही दिख रहे हैं, यानी कि जिन आपके करेंट पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड होगी इनके साथ में, कनेक्शन अच्छा बैठेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप में से जो लोग सेकंड मैरिज के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी सेकंड मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। और सेकंड मैरिज आपकी शायद लव मैरिज भी हो सकती है। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लव मैरिज इन द सेंस कि एटलीस्ट आप उनको पहले से जानते होंगे, या आपका कुछ कनेक्शन एक दूसरे के साथ बैठेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग और
पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इतने सारे कार्ड्स निकल कर के आए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि न्यू बिगिनिंग के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखिए। एरीज मेष राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो फायर है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई व्यक्ति है जो फायर एलिमेंट का है। ठीक है, और इनकी पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ ना, बाहर से बहुत खड़ूस और ऐसे आकड़ू इस तरीके के अपने इमोशंस को शो नहीं करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इनको बाय फेस जज नहीं कर सकते हो कि ये कैसे हैं क्या है, क्योंकि हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ कि बिल्कुल जिस तरीके से अपने आप को आपके सामने शो करते होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे उससे। इनका अदर साइड बिल्कुल अलग होगा, इमोशनल होंगे और इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव रखते होंगे। इनके बारे में लोग बहुत बातें करते होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे साइन हैं। जो मेजर साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है वो मैंने आपको बताया है अपनी तरफ से। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप साथ में काम करते हो, कोई ऐसा हीलिंग बिजनेस है, डॉक्टर फील्ड भी हो सकती है कि जहाँ पर आप एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ हीलिंग की फील्ड ज़्यादा दिखाई दे रही है। हीलिंग सेंड करना, एक दूसरे को हील करना, क्योंकि डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा होता है जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके कुलीग हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पता नहीं किसके लिए, बट ये आपके फ्रेंड के भाई है, कौन है या क्या है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। इनका मार्गदर्शन आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि गाइड बहुत अच्छा करते होंगे किसी को भी, या फिर इनकी ब्रेन वॉश करने की क्षमता बहुत, वो कला होगी इनके पास में कि कैसे किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कैसे किसी को गाइड भी किया जा सकता है। हमेशा ब्रेन वॉश करने का मतलब गलत नहीं होता है। ब्रेन वॉश कभी कभी अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दी है। ऐसे मुझे और कुछ ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जितना कार्ड्स में आया है उतना ही पोर्ट्रे में आप तक के करूँगी। उसके अलावा मैं और कुछ आपको अलग से कोई कहानी नहीं बताऊँगी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोगों के लिए जून तक पॉसिबल है। जून तक या तो इनकी एंट्री हो जाएगी आपकी लाइफ में, या कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 6 एंजल नंबर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 2023 में अक्टूबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चेंजेस आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पर्सनल रीडिंग लेना हो जिनको तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बाय, वेलकम बैक। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है, यानी कि जिनका भी नाम एन से लेके जेड लेटर के बीच में आता है, अब उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप में से बहुत सारे लोग उतावले हो रहे जानने के लिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। जिनका भी नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है,
उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, उनके बारे में हमें क्या जानकारी आप दे सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करो यूनिवर्स। फाइल 2 एंड से लेकर जेड के बीच में जिनका नाम आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं। एक कार्ड और निकला है, ये कार्ड बार बार आ रहा है, इम्पेशंस हो, बहुत से लोग इम्पेशंस हैं यहाँ पर, ये चीज मुझे दिखाई दी है। एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है बॉटम से, ठीक है। परसेप्शन, डिस्कवरी, मिरेकल, सेल्फ वर्थ। टैरो से निकाल लेती हूँ। फाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं, जिनका भी नाम का लेटर एन से लेकर जेड के बीच में आता है। जिनके भी नाम का एन से लेकर जेड बीच में आता है। एक्चुअली मेरा डेक यहाँ पर, मेरा टेबल यहाँ पर नहीं है, मैं घर से दूर हूँ, तो इस वजह से मुझे ये अरेंजमेंट करके यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग करना पड़ रही है। तो कुछ टाइम एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं। फाइल 2 एन से लेके जेड वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए मुझे। ठीक है, 3 एंड बॉटम में वी हैव जजमेंट, 5 of cups, 8 of cups, 8 of swords, wow, wheel of fortune, the chariot, the hierophant, 10 of wands and 9 of swords। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अरेंज मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पहली चीज़ तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अरेंज मैरिज होने के ही काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा शादी के लिए। बहुत वेट से मेरा मतलब ये है कि आपको आपका जो डिवाइन टाइम है, जो डिसाइड हुआ है आपके लिए, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अभी की कंडीशन में आप में से बहुत सारे लोग स्टक हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। जितना आप उतावले हैं, जितना आपको लग रहा है कि अभी अभी हो जाए, अभी की अभी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका डिवाइन टाइमिंग ख़त्म होगा, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म होगा। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन से, और रात रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये कंप्लीशन, ये जो आपका टाइम अभी चल रहा है, जो आप फेस देख रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है, वो आपका एक टाइम पीरियड है। आपको आपको इस तरह से ग्रो किया जा रहा है, और जब तक आप
ये पड़ाव पार नहीं करते हो तब तक आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये जो ब्लेसिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये नहीं आएगी। ये ब्लेसिंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जुलाई मंथ ऐसा मंथ रहेगा जहाँ आप मोमेंट देख सकते हो आपकी लाइफ में, लेकिन उससे पहले का जो समय है वो मैं ऐसा देख रही हूँ कि थोड़ा सा अप एंड डाउन और इमोशनल इलनेस, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एज वेल आपको यूनिवर्स यहाँ पर एक चीज़ और गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको सेल्फ वर्थ समझना होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ के पीछे बहुत समय से भाग रहे हैं और वो चीज़ एट दी एंड उनको इमोशनली ब्रेक डाउन कर रही है, इलनेस दे रही है और डिस्टर्ब कर रही है आपको पूरी तरह से, अंदर बाहर हर तरह से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो चल रहा है, इसके साथ साथ आपको ग्रो भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सेल्फ लव करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बोल रही हूँ मैं, सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, खुद से प्यार करना होगा आपको, और खुद के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है जो टाइम, जो पेशेंस और जो एनर्जी आप दूसरों के लिए को दे रहे हो, जिनको कोई वर्थ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है। मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जल्द मैं आपकी लाइफ में ना किसी ऐसे शख्स को देखती हूँ जो आपको गाइड करेगा। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी इनके थ्रू। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको गाइड करेंगे कि आपको अपनी लाइफ को किस और लेकर के जाना है। जैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ भी समझोगे ना, आपका ऑरा क्लीन होगा, ठीक है। और मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास मिरेकल का भी कार्ड आया है, देख सकते हो आप। तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में तब होंगे जब आप खुद मिरेकल बनोगे। आपको खुद से वो सेल्फ लव करना पड़ेगा, वो परसेप्शन अपने अंदर लाना पड़ेगा कि लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो, लोग आपके पास आए, ना कि आप लोगों के पास जाओ, ठीक है। इम्पेशेंस बिहेव नहीं करना है कि बिल्कुल अभी ही सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी कुछ नहीं होता है, जो चीज़ जब होनी होती है तब ही होती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी अवेकनिंग होने वाली है आने वाले समय में। ये अवेकनिंग आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप ग्रो कर जाओगे, ये हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिनसे आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, पहले मैंने जैसे कहा अरेंज मैरिज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी है और डिफरेंस भी है, दोनों को अलग अलग मैं आपको समझा देती हूँ। और एक और चीज़ कि ये यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी शख्स रहेंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी, ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। इनका प्लेस हो सकता है आपके, सब लोगों के ऊपर रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस ऐसे कि हो सकता है सेम सिटी में ना रहते हो आप, ये कहीं बाहर रहते हो, आप कहीं और रहते हो। ये चीज़ एक तो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक दूसरे से आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंस रहेगी, ठीक है। उनको थोड़ा अलग चीज़ें पसंद आएगी, आपको थोड़ा अलग चीज़ें पसंद आएगी। आपका तरीका अलग होगा, उनका तरीका अलग होगा, लेकिन जब आप दोनों का यूनियन होगा तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। ये जो गुड लक मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये आपकी लाइफ में आ रहा है जब आप दोनों
यूनियन में आते हो। ये गुड लक मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो एक टफ साइकिल चल रहा है, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि आपकी अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे इस दौरान, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफी होपलेस हैं, तो होपलेस नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो या तो डाइवोर्सी है या ऑलरेडी मैरिड है। तो जो लोग सेकंड मैरिज के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, या फिर आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी बहुत आप इमोशनली पेन में हो, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो मून है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। बिकॉज यहाँ पर मुझे 2 से 3 कार्ड कुछ ऐसे मिले हैं जो यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो मून है, देख रहे हो आप, वो नेगेटिव होके बैठा है। मून जब नेगेटिव होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन देता है, लिटरली बोल रही हूँ। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आपने अभी तक जो पेशेंस किया है, जितना भी आपने सहा है, जो भी चीज़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में, और अभी भी आप जिस दौर से गुजर रहे हो, जो जो चीज़ें आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, उन सबका जो रिजल्ट है, एंड में कंक्लूजन आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है, बेस्ट निकलने वाला है। सेल्फ डिस्कवरी ज़रूर कीजिए, खुद को जानने, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, नेचर का इस्तेमाल कीजिए। नेचर में वो पावर है जो आपको हील करता है, तो आप अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो करिए। उसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के गाइडलाइन में रहिए जो आपकी लाइफ को सही मार्गदर्शन दे सकता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई हम जैसे टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई आपका गुरु हो सकता है, आपके घर का बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जो आपको अच्छी राह, अच्छी सलाह दे, या जिनकी वाइब आपके साथ मैच करती हो, या जो आपको लाइफ के मैनर के बारे में और लाइफ के लेसन्स दे सकें, उनके संपर्क में आ पाए, तो ये आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जुलाई के बाद तो मैं मूवमेंट देख ही रही हूँ। जुलाई के बाद से मैं अगर ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई के बाद चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती जाएगी, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जुलाई के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पेन और जो हार्डशिप आपने फेस की है, जो इस दौरान आप करेंगे, और वो आपको शायद जुलाई के बाद फेस ना करना पड़े। आपकी लाइफ का अच्छा टाइम, आपका गुड लक शुरू होने वाला है जुलाई के बाद। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर से फिर आप जून तक के क्या करेंगे? आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, सेल्फ वर्थ समझना है, सेल्फ लव सीखना है, अपने आप को हील करना है। आपकी जो अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, किसी अच्छे शख्स की गाइडलाइन में रह करके उसको कंप्लीट करना है जून तक आपने, और ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, या फिर ये कोई वकील या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाहर कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। बाहर से मेरा मतलब है इंडिया के बाहर। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली दिख रहा है कि इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं ये जो कोई भी शख्स है, ठीक है। और देखने की कोशिश करते हैं।
बट स्पिरिचुअल तो ये भी होंगे, ये जो जिन भी शख्स के बारे में या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये भी स्पिरिचुअल होंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको ना इस एनर्जी से बाहर आना है और आपको इस एनर्जी में जाना है इस गाइडलाइन के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए तो जून में भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे अब लिटरली, बट ये बात पक्की है कि हाँ जून तक के आप या तो इनके कनेक्शन में आ जाएंगे या फिर आप इंगेजमेंट तक पहुंच जाएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे शादी भी दिखाई दे रही है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनका कर्मा प्ले करेगा उनके साथ, लिटरली उनका कर्मा उनके साथ प्ले करेगा। तो बैलेंस बना के रखना है आपने, ठीक है। और काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं अपना खुद का भी कोई बिजनेस करते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट गवर्नमेंट फील्ड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब या ऐसे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई, ऑलवेज हाई, बहुत कॉन्फिडेंस। और एक ये भी होगा कि टिप टॉप रहना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। एंड क्विक डिसीजन बनाना, या फिर दूर के सोचते होंगे। ऐसा नहीं है कि बस अभी अभी जो इस मोमेंट में है वो है, नहीं, दूर की सोच के चलते होंगे, डिसीजन बनाने में पीछे नहीं हटते होंगे। ये उस तरह के शख्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाहर से अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करते होंगे, लाइक बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के आपको ऐसे दिखाई पड़ते होंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे। और फोकस इनका बहुत क्लियर रहता होगा हर चीज़ में, हर चीज़ को लेकर के बहुत फोकस रहते होंगे। वेदर इट्स काम हो गया, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ। अच्छा, हेल्थ को लेकर भी बहुत कॉन्शियस होते होंगे। ऐसे नहीं है कि भाई पेट निकल आया है तो अब ठीक है चलता है, ये ऐसे नहीं होंगे। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मतलब अपने आप को हेल्दी रखना, मेंटली हेल्दी रखना, अपने काम पर फोकस करना, टिप टॉप रहना, कॉन्फिडेंट रहना, ये इनकी पहचान हो सकती है। अगर बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, लेकिन अगर जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और खुद का भी कोई काम कर रहे हैं या बाहर भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, तब भी सेम है, तब भी ये चीज़ें तो ये फॉलो करती ही होंगी, ये इनके रूटीन का एक हिस्सा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी मेहनती होंगे एज वेल, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी गठीला शरीर हो सकता है, और फीचर्स काफ़ी अच्छे होंगे इनके, ये चीज़ भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई काम ज़रूर करते होंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। या सो गाइज, ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग।
जितना मुझे यहाँ पर दिखा है, जितना डिटेल में मैं बता सकती थी उतना डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है। एक्चुअली मेरे पास अभी यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ही डेक हैं मेरे टैरो के, बाकी के घर रखे हुए हैं, बट इसकी हेल्प से भी मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश की है। और आपके साथ अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल 111 वर्ल्ड टैरो को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।